हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स का। हमारे पास क्वेश्चंस है, 3 पार्टनर्स हैं। पहले पार्टनर्स का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है और तीसरे का नाम सी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इनकी वो है 3 के, 2 के और 1 के। 31 मार्च में हमें बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कोई रिजर्व या कोई फंड या कोई गुडविल वगैरह तो नहीं दी है। और दूसरे नंबर पर आप देखेंगे कैपिटल। 2 पॉइंट हैं जिन्हें मुझे ध्यान रखना है, मेरे बैलेंस में ये चीज़ें जाएंगी। इसके बाद एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट में उसने बताया कि बी जो है वो क्या हो गया, रिटायरमेंट हो गया 1 अप्रैल के अंदर। पहला पॉइंट जो है वो है प्रोविजन फॉर रिजर्व। 5% रिजर्व बनाना है मुझे डेप्टर्स के ऊपर। प्रोविजन का मतलब है डेप्टर्स में डिक्रीजिंग हो जाना। इसका मतलब है आपके 5% डेप्टर जो है वो रिवोल्यूशन के 2 में आएंगे। देन इसके बाद उसने बोला स्टॉक रिड्यूस। रिड्यूस का मीनिंग हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि रिड्यूस का मीनिंग होता है एसेट्स में डिक्रीजिंग होना। इसका मतलब हुआ स्टॉक रिवोल्यूशन के 2 में आएगा। देन उसने बोला मशीन पर जो है क्या है वो डेप्रीशिएशन। और वहीं हमने पढ़ा था कि डेप्रीशिएशन का मतलब भी क्या होता है, डिक्रीजिंग होना। यानी एसेट्स मशीन हो गई और मशीन में हो गई डिक्रीजिंग। तो मशीन की डिक्रीजिंग रिवोल्यूशन के 2 में आएगी, 10% निकाल लेंगे। इसके बाद हमने अगला पॉइंट पढ़ा, वो बोलता है बिल्डिंग पर जो है वो एप्रिशिएट। और एप्रिशिएट का मतलब होता है कीमत का बढ़ जाना। तो इसका मतलब हुआ कि एप्रिशिएट जो है कहाँ जाएंगे, वो बाय, रिवोल्यूशन के बाय में लिखेंगे। और क्योंकि रुपये से पहले बाय है तो हम एज इट इज अमाउंट ले लेंगे। और देन सबसे लास्ट में हमारे पास है गुडविल वैल्यूड। वहाँ हमने पढ़ा था अगर गुडविल वैल्यूड दी होगी तो जो रिटायरमेंट वाला पार्टनर्स होगा हम उसे पे करेंगे उसके शेयर का हिस्सा, और वो पैसा जो देंगे वो रिमेनिंग पार्टनर्स पे करेंगे। आगे बोलता है ए और बी कंटिन्यू करने चाह रहे थे अपना बिजनेस, और आप बनाइए रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। अगर आपने इससे पहले मेरी पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पीछे वाली वीडियो पहले देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने आपको फॉर्मेट समझाया है। फॉर्मेट समझने के बाद आपके क्वेश्चन बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। फॉर्मेट को पहले देख लीजिए और देन स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम देखते हैं एडजस्टमेंट के अंदर उसने हमें दिया प्रोविजन फॉर रिजर्व 5% ऑन डेप्टर्स। इसका मतलब हुआ मुझे डेप्टर्स के ऊपर 5% प्रोविजन लगाना है, और प्रोविजन में मतलब हो गया एसेट्स में डिक्रीजिंग। तो मैंने उसे रिवोल्यूशन के 2 में लिखा, और मेरे डेप्टर्स की कीमत है 90,000 रुपीज़। तो मैंने 90,000 का 5% लगाया, अमाउंट आ गई 4,500 रुपये की। तो मैं 4,500 रुपये रिवोल्यूशन के 2 में लिख दूंगा। एसेट्स में क्या हो गई, डिक्रीजिंग। देन मैं सेकंड पॉइंट पाता हूँ। सेकंड पॉइंट में उसने बोला कि मुझे क्या करना है, स्टॉक रिड्यूस। स्टॉक रिड्यूस है 5%। मैंने देखा मेरा स्टॉक जो है वो पीछे बैलेंस शीट में था 70,000 रुपये का। तो मैंने 70,000 का कितना परसेंट निकाल लिया, 5%। 70,000 का 5% निकल गया 3,500 रुपीज़। अब क्योंकि एसेट्स में डिक्रीजिंग थी इसी मारे रिवोल्यूशन की डेबिट साइड यानी 2 में आ गए 3,500 रुपीज़। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट पर लिखा है मशीन जो है उसके ऊपर डेप्रीशिएशन है 10%। अब डेप्रीशिएशन का मीनिंग भी एसेट्स में डिक्रीजिंग होता है, तो इसका मतलब ये भी अमाउंट कहाँ जाएगी, रिवोल्यूशन के 2 में। तो मैंने इस अमाउंट को भी रिवोल्यूशन के 2 में लिखा क्योंकि परसेंटेज थी 10 और अमाउंट है बैलेंस शीट में 60,000 रुपये। तो मैंने 60,000 का 10% निकाल लिया। 60,000 का 10% निकल के आया 6,000 रुपये। तो रिवोल्यूशन के 2 के अंदर मेरी मशीन की वैल्यूशन 6,000 रुपये की डिक्रीजिंग हो गई। इस तरह से मेरे 3 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट हो गया प्रोविजन, एसेट्स में डिक्रीजिंग 2 में। स्टॉक पर रिड्यूस है, एसेट्स में डिक्रीजिंग हो गया 2 में। और मशीन उस पर डेप्रीशिएशन वो भी किस में आ गया, 2 में। 3 पॉइंट मेरे हो जाते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट मेरा पॉइंट था फर्नीचर यानी फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग पर क्या है, एप्रिशिएट। तो फैक्ट्री बिल्डिंग पे एप्रिशिएट का मतलब है कीमत का बढ़ जाना। तो मैंने ऐसा कहाँ ले लिया, एसेट्स की इंक्रीजिंग की वजह से रिवोल्यूशन के बाय में। अब क्योंकि इसने रुपये से पहले मुझे साइन दे दिया बाय का, तो बाय का मतलब हुआ कि 20,000 से ही इंक्रीजिंग हुई है बस। तो मैंने 20,000 एज इट इज़ अमाउंट लिख डाली। अगर 8 या 2 होता तो मैं डिफरेंस देख लेता, तो इसलिए मैंने 20,000 रुपीज़ बाय में लिख दिए। इस तरह से मेरा रिवोल्यूशन अकाउंट के सारे पॉइंट आ गए। मेरा पहला पॉइंट आ गया प्रोविजन, स्टॉक, मशीन पर डेप्रिशिएशन और बिल्डिंग पर एप्रिशिएट। 20,000 अमाउंट ज़्यादा था, मैंने नीचे रखा। इसी अमाउंट को अपोजिट साइड रखा और ऊपर की सारी अमाउंट इसमें से क्या कर दी, माइनस। इस तरह से मेरा रिवोल्यूशन का आंसर जो निकला वो 6,000 निकला। अब ये 6,000 रुपये जो होंगे वो मेरे जितने भी पुराने पार्टनर्स होंगे
उन तीनों पार्टनर्सों के अंदर डिवाइड कर दिए जाएंगे उनके रेशो के हिसाब से। क्योंकि मैंने देखा था मेरे फर्स्ट पेज पर जो बैलेंस शीट थी उसमें रेशो थे 3:2:1 और पार्टनर्स के नाम थे ए, बी और सी। इसका मतलब हुआ कि मैं 6000 को जो डिवाइड करूंगा वो पहले पार्टनर्स का रेशो 3 और सभी का रेशनल एट 6। इसी तरह मैं दूसरे पार्टनर्स का करूंगा 6000 रुपीज़ मल्टीप्लाई दूसरे पार्टनर्स का रेशो 2 और सभी का टोटल 6। इसी तरह तीसरे वाले का करूंगा 6000 रुपीज़ मल्टीप्लाई 1 और सभी का टोटल 6। इस तरह से मेरे अलग अलग पार्टनर्सों को तीनों की अमाउंट निकली आएंगी। 6000 से मैं रेशनल ऐड करके पहले वाले के 3000, दूसरे वाले के 2000 और तीसरे पार्टनर्स के 1000 रुपये। यानी कि रिवोल्यूशन का आंसर आप ओल्ड रेशो में डिवाइड कर लेंगे आपके जितने भी पार्टनर्स होंगे। इस तरह से मेरा पहला अकाउंट मेंटेन हो जाता है जिसका नाम है रिवोल्यूशन अकाउंट। मैं नेक्स्ट अकाउंट की तरफ बढ़ता हूँ। मेरा जो सेकंड अकाउंट्स है उस अकाउंट्स का मेरा नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और हमने पीछे पढ़ा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारे 4 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट हमारा बैलेंस वीडियो होता है फर्स्ट वीडियो में, इसकी हमने डिटेल भी वहाँ पढ़ी थी। देन उसके बाद हमारे पास रिजर्व आता है, फिर रिवोल्यूशन प्रॉफिट होता है और हम गुडविल को डिवाइड करते हैं। इस तरह से हमारा क्या बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद एक छोटा सा लोन अकाउंट्स बनाएंगे। लोन का मतलब है कि जो आदमी रिटायरमेंट होगा उसके पैसे लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट की तरफ। सबसे पहले मेरा नाम था बैलेंस बीडी। आप जानते हैं बैलेंस बीडी का मतलब होता है ओल्ड वाली कैपिटल, और ओल्ड कैपिटल हमेशा किस में आती है कैपिटल अकाउंट में। तो मैंने कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले कैपिटल लिख दी। जो मेरे पहला पार्टनर थे ए की कैपिटल ए में, बी की कैपिटल बी में, सी की कैपिटल सी में, तीनों की कैपिटल को उठा के मैंने रख दिया अपने अपने कॉलम में। ए की अमाउंट ए के कॉलम में, बी की अमाउंट बी के कॉलम में, सी की अमाउंट सी के कॉलम में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमने देखा हमारा अगला नाम जो है वो क्या है जनरल रिजर्व का। और जनरल रिजर्व वगैरह या कोई भी हमें आइटम दे रखा हो फंड या रिजर्व का तो हम उसे रिवोल्यूशन के बाय में बांटते हैं क्योंकि वो लाइबिलिटी साइड में था। तो मैंने सबसे पहले देखा जनरल रिजर्व मेरा 60,000 था। मैंने 60,000 को तीनों पार्टनर्स के रेशो में डिवाइड कर दिया। पहले पार्टनर्स का रेशो 3, 2 और 1 के रेशो में, और तीनों पार्टनर्स में आ गया 3000, 2000 और 1000 रुपीज़ 6000 को डिवाइड करने के बाद। यानी कि बैलेंस शीट से सबसे पहले 2 आइटम लिखे जाएंगे। पहले सबसे पहले बैलेंस बीडी जो आपकी कैपिटल होगी, आप कैपिटल की अमाउंट को लिखेंगे। देन कैपिटल लिखने के बाद आप देखेंगे बैलेंस शीट में कोई रिजर्व वगैरह फंड वगैरह तो नहीं, आप उसे लिख देंगे। और ये सारी चीज़ें अगर लाइबिलिटी में हैं तो आप कहाँ लिख देंगे उसे कैपिटल अकाउंट के बाय में यानी क्रेडिट साइड में। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको अगर कहाँ दी होती है एसेट्स में दी होती, चाहे वो कैपिटल होती या फिर वो रिजर्व वगैरह फंड यानी प्रॉफिट लॉस वगैरह कुछ होता या गुडविल होती, तो आप उसे रिवोल्यूशन के 2 में लिखते। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिवोल्यूशन प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब रिवोल्यूशन प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपका जो फर्स्ट वाला अकाउंट होता है, जो आप सबसे पहले अकाउंट बनाते हो, उस अकाउंट से आता है। उस अकाउंट में क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट था तो हमने प्रॉफिट को लिया, और जो प्रॉफिट की हमारी अमाउंट थी हमने तीनों पार्टनर्स में क्या करनी होती है वो डिवाइड करनी होती है। तो मेरी पहले से डिवाइड है, अब मुझे तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भरनी है खाली। तो मैंने लिखना स्टार्ट करा। सबसे पहले की अमाउंट 3000, दूसरे की अमाउंट जो है 2000 और तीसरे की अमाउंट कितने की 1000 की। तीनों पार्टनर्स की प्रॉफिट जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी। अगर इनमें से कोई लॉस होता तो वो रिवोल्यूशन के किस में आ जाते 2 में आ जाते। इस तरह से हमारे 3 पॉइंट आ गए। बैलेंस बीडी कैपिटल का पैसा आ गया, रिजर्व की अमाउंट आ गई और रिवोल्यूशन का प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं। हमारा मेन पॉइंट था गुडविल। हर क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा गुडविल वैल्यूड। आपको देखना गुडविल वैल्यूड कितने की है 1,80,000 रुपीज़ की। और गुडविल का पैसा जो होगा वो क्रेडिट साइड तो जाएगा ही जाएगा, डेबिट साइड भी जाता है। क्रेडिट साइड तो उस पार्टनर्स के हिस्से में जाता है जो पार्टनर्स रिटायरमेंट होता है, यानी कि बी रिटायरमेंट हुआ तो उसके कॉलम में, और बाकी दोनों पार्टनर्स जो होती हैं उनके कॉलमों से काटा जाता है। तो देखते हैं गुडविल वैल्यूड हमारे पास 1,80,000 है। वर्किंग नोट पाते हैं। सबसे पहले मैंने 1,50,000 गुडविल में शेयर्स निकाला रिटायरमेंट का। रिटायरमेंट वाला मेरा था बी और बी का रेशो है 2, इसका मतलब है वो हो गया 2/6। तो मैंने 1,50,000 का कर दिया 2/6। मेरी जो गुडविल निकल के आई वो बी का हिस्सा निकल के आया 50,000। इसका मतलब ये हुआ कि बी को जो है 50,000 पे करे जाएंगे। अब जो पे करेगा वो कौन कौन पार्टनर्स होंगे, बस नेचुरल बात है। 50,000 एक आदमी के निकल के आए,
बाकी जो पार्टनर्स हमारे पास रह गए 50,000 पे करने को लिए वो कौन कौन है, ए और सी। तो दोनों को दोनों ए और सी पार्टनर्स अपने रेशो के अंदर, जो उनका रेशो बच रहा है उस रेशो के अंदर हम पैसे पे करेंगे। तो मैंने 50,000 रुपीज़ को दोनों पार्टनर्स के 3:1 में डिवाइड करा। 50,000 मल्टीप्लाई 3 अपॉन रेशनल एट 4, इसी तरह 50,000 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 4। इसका मतलब है ए जो पे करेगा वो 37,500 पे करेगा और बी जो पे करेगा वो 12,500 पे करेगा। तो हमने कैपिटल अकाउंट में आ गए। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले मैंने लिखा बी के कॉलम के अंदर अमाउंट 37,500 और 12,500 गुडले के पैसे को, क्योंकि बी को पैसा ए पे करेगा और सी करेगा। इसी के साथ साथ ये अमाउंट इन दोनों को इंडिविजुअल अकाउंट में आ जाएंगी। ए की अमाउंट ए के कॉलम में और बी की अमाउंट सी के कॉलम में। क्योंकि दोनों पार्टनर्स ने पे करे हैं तो उनकी कैपिटल से ये क्या होंगे, डेबिट होंगे। पहुंचते हैं डेबिट साइड में और देखते हैं डेबिट साइड में सेम अमाउंटों को बी बाय बी के नाम से, ए ने जो पे करा ए के कॉलम में और सी ने जो पे करा सी के कॉलम में। इसका मतलब हुआ गुडविल की अमाउंट दोनों साइड जाएंगी। क्रेडिट साइड में तो आप लिखेंगे और साथ में उसे डेबिट साइड में भी लिखेंगे। क्रेडिट में रिटायरमेंट वाले पार्टनर्स में और डेबिट में बैलेंसिंग पार्टनर्स में। इसके बाद आप सभी का टोटल कर लेंगे जैसे भी आप टोटल करते थे नीचे। इसी टोटल को आप अपोजिट साइड ले जाएंगे, जो भी आपका टोटल आएगा। तो टोटल करते हैं। सबसे पहला वाला टोटल मेरे फर्स्ट वाले कॉलम का टोटल आ गया 1,10,000 11,000, दूसरे का 1,72,000 और तीसरे का 1,33,000। जस्ट इसी टोटल को अपोजिट साइड रख दिया हमने तीनों के कॉलम में। जब आप तीनों के कॉलम में टोटल को रख देंगे तो सबसे पहले आप रिटायरमेंट वाले का पैसे का बैलेंस निकालेंगे और रिटायरमेंट वाले का जो आंसर आपका निकल कर आएगा आप उसे बोलेंगे लोन, यानी कि बी है तो बी लोन। जो भी आदमी रिटायरमेंट होगा उसके नाम से लिखा जाएगा, बी लोन के नाम से। अब जो रिमेनिंग पार्टनर्स रह जाएंगे उनके आंसरों को माइनस करके पैसा लिखा जाएगा और उनका जो आंसर निकल के आएगा आप उसे क्या बोलेंगे, बैलेंस सीडी। यानी रिटायरमेंट के बाद जो भी पार्टनर्स बचते हैं उनका पैसा बैलेंस सीडी के नाम से है। क्योंकि जो आदमी रिटायरमेंट हुआ वो तो लोन ले लेगा, फर्म उसका पैसा एज ए लोन लिखेगी और रिमेनिंग पार्टनर्स का आंसर बैलेंस सीडी के नाम से आएगा। इस तरह से आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनने के बाद आप छोटा सा एक लोन अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। लोन अकाउंट में जो पार्टनर्स हमारा रिटायरमेंट होता है उस आदमी का पैसा लोन अकाउंट में चला जाता है। तो बनाते हैं लोन अकाउंट, छोटा सा लोन अकाउंट बनाया मैंने। बी रिटायरमेंट हुआ, लिखा बी लोन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से बी से पैसा आया था तो जितने लोन के पैसे थे उन्हें यहाँ लिख दिए बाय बी कैपिटल के नाम से। बाय बी कैपिटल के नाम से अमाउंट लिख दी। इसी अमाउंट को नीचे लिख लेंगे और वही अमाउंट अपोजिट साइड आ जाएगी आपकी और इसी अमाउंट को आप ऊपर लिख देंगे बाय बैलेंस टू बैलेंस सीडी के नाम से। बैलेंस सीडी मीन्स कैरी डाउन। इसका जो आंसर निकला यानी लोन का 1,72,000 निकल गया। अगर कोई पैसा पे करा होता पार्टनर्स को तो उसे माइनस करके लिखते। इस तरह से हमारा जो लोन की अमाउंट हो गई वो आ गई 1,72,000। उम्मीद करता हूँ तीनों अकाउंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। आराम से पहली वीडियो देखिए, फिर दूसरी वीडियो देखिए और किसी भी एक क्वेश्चन को कीजिए। बेस्ट ऑफ